नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि ग्रामीण परिवेश सिलेबस में मेंशन नहीं है और इसको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आज का ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, जेन्युइन कैंडिडेट हैं, ग्रामीण परिवेश में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, 20+ मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे टॉपिक पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्रामीण परिवेश से संबंधित है, तो आप इन टॉपिक्स को स्किप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्रमबद्ध, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्रमबद्ध यहाँ पे सारी चीज़ों को मैनेज किया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ों का भी डिस्कशन हमने इस वीडियो में किया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग हमारे कोर्सेज को अवेल करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको कंप्लीट गाइडेंस दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला टॉपिक दोस्तों आप लोग देख सकते हो, कृषि है। कृषि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में दिया नहीं गया है और यहाँ से लगभग 5 से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो भी टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सब कृषि के ही अंतर्गत आता है, कहीं ना कहीं ये कृषि से ही संबंधित है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि भारत की मिट्टियाँ हैं, सिंचाई व्यवस्था है, भारत तथा यूपी की जो कृषि संबंधित प्रमुख तथ्य है उनको आपको देखना है। भारतीय फसल है, फसल की प्रजातियां हैं, फसलों से संबंधित प्रमुख रोग हैं, पशुपालन भी आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद में जितनी भी महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई हैं, काली, पीली, नीली, हरी, भूरी, जो भी हुई हैं, ठीक है, वो सभी आपको कृषि के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद में कृषि संबंधित जो भी प्रमुख संस्थाएं हैं इनको भी आपको चेक करना है। जो दिल्ली, हैदराबाद, हरियाणा, मध्य प्रदेश कहीं पे भी स्थित संस्थाएं हैं जो कि कृषि संबंधित संस्थाएं हैं, उनको आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग अपनी कॉपी पे कहीं कॉपी कर लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आपको याद रहे हमेशा कि ये टॉपिक हमें पढ़ना ही पढ़ना है और ये सब कृषि के अंतर्गत आता है। और यहाँ से अगर प्रश्न पूछना स्टार्ट किया तो लगभग 5 से 6 नंबर तक का प्रश्न यहीं से बन सकता है। आप ये मान के चलिए कि नंबर 1 इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया आपको वो योजना है और योजना के बाद में कृषि से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। अगला जो आप देख रहे हो ये है भूमि मापन। देखिए, भूमि सुधार आपके सिलेबस में मेंशन किया है लेकिन भूमि मापन इन्होंने नहीं दिया है। भूमि मापन भी आपको पढ़ना है। वैसे ये चकबंदी में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। चकबंदी का जो पेपर होगा लेखपाल वाला, वहाँ पे इससे संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको भूमि मापन बहुत अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है। और भूमि मापन के लिए दोस्तों एक मैंने वीडियो बनाया है जो कि मास्टर वीडियो है, जो आप वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, अन्य लोगों ने जिसको 3 घंटे में कवर किया है, वही टॉपिक मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में कवर किया है। इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि अगर आपने ये 1 घंटे का वीडियो देख लिया तो जो भी संबंधित फैक्ट हैं, जितना भी फैक्चुअल भूमि मापन से बन सकता है, जो कि आपको याद करना है, जो भी कन्वर्जन होता है वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद में जो बिस्सा, बीघा, हेक्टेयर, एकड़, इसके बाद में उनवासी, बिस्वांसी, लट्ठा, जो भी सारी चीज़ें आप देखते हो, सब कुछ मैंने एक ही वीडियो में शामिल किया है और वो 1 घंटे का वीडियो है। उसको आप हमारे हैंड राइटिंग नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हो, जिसमें 33 वीडियो है, वो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आपको भूमि मापन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से मैंने समझाया सारी चीज़ों को, आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए। अगला जो टॉपिक है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये है राजस्व परिषद। देखिए, राजस्व लेखपाल की भर्ती है और इसमें राजस्व परिषद का जिक्र ना हो ये पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है, तो और इन्होंने इसको मेंशन नहीं किया है, आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन नहीं है, तो इस टॉपिक को आपको अलग से पढ़ना है। राजस्व परिषद के अंतर्गत जो भी राजस्व परिषद है, इसको जो जितने प्रकार, जैसे जिला गजेटर वगैरह हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद में जो अनुभाग हैं, जितने भी अनुभाग हो सकते हैं 14-15, उसको भी आपको चेक करना होगा। इसी में दोस्तों आपको चकबंदी विभाग भी देखना होगा, जितनी भी संबंधित धाराएं हैं ये आप देखेंगे। इसके बाद में सीमा अंकन चिन्ह जो होता है वो सारी चीज़ें देखनी है आपको। दीवानी फौजदारी न्यायालय थोड़ा बहुत आप चेक कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें है, दीवानी फौजदारी न्यायालय क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत देखना है, यानी कि राजस्व परिषद से संबंधित टॉपिक को आपको जरूर चेक करके जाना है, क्योंकि ये भर्ती है राजस्व लेखपाल की। ठीक है, और ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शामिल किया है। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये है प्रमुख ग्रामीण ऐप। देखिए, ज़माना डिजिटल का हो चुका है, सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो चुका है और यहाँ पे डिजिटल ऐप की बात ना हो ये हो नहीं सकता है। तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हो, 33 वीडियो का जो मेरा प्लेलिस्ट है ग्रामीण परिवेश का, उसको आप क्लिक करना। वहाँ पे मैंने लगभग 10, 15, 20 जो भी ऐप महत्वपूर्ण है उनको वहाँ पे शामिल किया है। जैसे हमने वहाँ पे गर्व, दिव्यांग, सारथी, तरंग, दीप, उमंग, दीक्षा, हमराज, ये मैंने वहाँ पे डिस्कशन किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शामिल कर दिया ताकि आप लोग आइडिया लगा पाओ कि वो टॉपिक किस
चीज़ पे आधारित है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी होंगी। ये आप पढ़ सकते हो भारतीय विकास डिजिटल संदर्भ में कुछ इस टाइप का भी टॉपिक अगर आपको कहीं दिख रहा है डिजिटल संदर्भ में भारतीय विकास, ठीक है, तो भी आप उस चीज़ को चेक कर सकते हो। मेनली आपको यहाँ पे प्रमुख रूप से आपको ऐप को चेक करना है, जो भी भारतीय कृषि या फिर ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित ऐप हैं उनको आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है 1 नंबर का। अगला जो टॉपिक है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये है कृषि शब्दावलियाँ। अब कृषि शब्दावली देखिए बहुत एक बृहद टॉपिक है, लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझ के जानी है। वैसे इसमें 50% शब्दावली तो आप खुद जानते होंगे, कुछ चीज़ें आपको देखनी होंगी, जैसे एगमार्क क्या है, सहचर फर्क इसे बोलते हैं, क्यूसेक क्या है, मार्स क्या है, दियारा खेती क्या होता है। इसमें से अगर आप सभी को कुछ चीज़ें पता होंगी तो आप लोग कमेंट करके बताइए दियारा खेती किसे बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि दियारा खेती किसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये कृषि संबंधित शब्दावलियाँ हैं, ये आपको जरूर चेक करना चाहिए, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला इसी से संबंधित लेखपाल शब्दावलियाँ भी आपको चेक करके जाना है, जिसमें खसरा हो गया, खतौनी हो गया, सजरा हो गया, चकबंदी, चेक, गाटा, नंबर, ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं इनको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब लेखपाल शब्दावली के अंतर्गत आता है, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन चूंकि आप लेखपाल का पढ़ ही रहे हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इसी में आ जाती हैं। मैंने इसको अलग से शामिल किया है क्योंकि आपको इसे पढ़ना चाहिए। अगला है जनगणना। देखिए जनगणना कहाँ से पूछ ले, जीएस में भी पूछ सकता है, आपके यूपी सेक्शन में भी पूछ सकता है, प्लस ग्रामीण परिवेश में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ग्रामीण जनगणना के बारे में कि ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने % लोग, कितनी जनगणना है जो कृषि पे आधारित कृषि व्यवसाय पे डिपेंड है। तो इस टाइप की जनगणना को आपको देखना है। तो मैंने यहाँ पे मेनली लिख रखा है कि आपको उत्तर प्रदेश और भारत की जनगणना को चेक करना है। ये दोनों टॉपिक मैंने शामिल किया है, 33 वीडियो का प्लेलिस्ट है, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझाया गया वहाँ पे। उत्तर प्रदेश और भारत की जनगणना ये आप पढ़ के जाएंगे। यहाँ से दोस्तों 100% लिख के ले लीजिए कि 2 नंबर का प्रश्न बनेगा। अब वो चाहे जीएस में पूछ ले, यूपी स्पेशल में पूछ ले या फिर ग्रामीण परिवेश में पूछ ले, ये कॉमन टॉपिक है तो आपको इसको स्किप नहीं करना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, ठीक है। अगला जो है ये है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन देखिए माहौल बदल रहा है, संसाधन बदल रहे हैं। तो जो पहले के टाइम पे था कि लोग पशुधन यानी कि पशुओं पे ज़्यादातर डिपेंड रहते थे, ठीक है, आवागमन के लिए भी, प्लस बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिस पे हम लोग पशुधन को महत्ता देते थे। लेकिन आज के टाइम में सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब नवीनकरणीय अनवीनकरणीय ऊर्जा संसाधन डेवलप हो चुके हैं। आप उनमें से किसी का भी यूज अपने अनुसार कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऊर्जा संसाधन जो है इसको भी मैंने कवर किया है, आप उसको चेक कर लेना, बहुत डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें वहाँ पे दे रखी हैं बस उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम किसी टॉपिक का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो मुझे बहुत लंबा नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पंचवर्षीय योजनाएँ लगभग 12 योजनाएँ हो चुकी हैं, तो आप उनको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लेना, एक एक टॉपिक को पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। सारी योजनाओं को पढ़ के जाना, मैंने यहाँ पे शामिल किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है ये है प्रमुख जनजातियाँ। देखिए भारत को आपको अलग से देखना होगा इसमें, और उत्तर प्रदेश के लिए भी आपको अलग से पढ़ना है। भारत का आप पढ़ेंगे तो वो ग्रामीण परिवेश में कवर हो सकता है, यूपी का पढ़ेंगे तो आप यूपी स्पेशल जीएस में कवर हो सकता है, ठीक है। तो मैंने दोनों को कवर किया है, आप लोग चाहें तो आप हमारा वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हो, यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे शामिल की है जो आपने देखा अभी तक, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है और यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो अगर कोई टॉपिक छूट रहा हो और आप जानते हो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अगर कमेंट आपका सही रहा तो उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि जो टॉपिक यहाँ पे छूटा है वो आप वहाँ पे देख सको, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है मुझे, इसलिए फटाफट सारी चीज़ों को मैंने आपको समझाया है। और अगर आप लोग ग्रामीण परिवेश अच्छे से पढ़ना चाहते हो, कोर्स अवेल करना चाहते हो, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।